जो गीता के माध्यम से समस्त मानव जाति को प्राप्त हुए, उसी कड़ी में और उसी संदर्भ में हम लोग आगे चल रहे हैं। यह बड़ा सुंदर लेकिन जीवन के लिए उपयोगी संदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कुछ संदेश दिए, कुछ उपदेश दिए, कुछ उनके आदेश भी हैं। कुछ समय पहले गीता की एक अलग चर्चा करते समय मैंने भगवान श्री कृष्ण के जो भी गीता में आदेश हैं उन पर भी प्रवचन किए, जो उनके संदेश हैं उन पर भी और उपदेशों पर भी। उपदेश एक तरह की सलाह होती है जिसमें मानना न मानना, अपनाना न अपनाना, ये हमारी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन ये ध्यान रखना, आंतरिक परिवर्तन के लिए ये उपदेश बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द बड़ा प्रयोग किया, समस्त गीता में हम इसको देखेंगे, वह है योग शब्द। और योग का प्रयोग करते हुए उन्होंने उसको अलग अलग तरह से जोड़ा है। कहीं पर उन्होंने ये समझाया कि ये योग कर्म योग बने, भक्ति योग बने, ज्ञान योग बने, और इसका सीधा अर्थ है कि योग जो है जुड़ने के लिए कहा जाता है। अगर हम इसके धातु अर्थ को देखें, मतलब जो इसकी मूल रूट है वो युजिर योगे है। समरूप से परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध बन सके, उसको योग कहा जाता है। या ऐसे कह लीजिए आप, स्वयं से, स्वयं के आनंद से जुड़ने के लिए संयुक्त होना, वो भी योग है। युज समाधो, ये भी एक व्याख्या है, जिसका अर्थ होता है कि चित्त की स्थिरता, और जहां हमें समाधान प्राप्त हो जाए, समस्याओं का निवारण हो जाए, जहां हमारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाएं और हम अपने आपे में, अपने आनंद में लीन हो जाएं। इसी तरह से युजिर संयम ने, जिससे हमें स्वयं पर संयम आ जाए और संयम आने के साथ हम अपने स्वयं के सामर्थ्य को और अपने प्रभाव को प्राप्त कर लें। मतलब ये हुआ कि योग आपको आपके सामर्थ्य से जोड़ता है, योग आपको परम से जोड़ता है, योग आपको शांत और संतुलित करता है। तीनों रूपों में अगर हम कहें, जैसे पतंजलि ने कहा, योगस् चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना, मन के अंदर की जो हलचल है, चित्त के अंदर जो लहरें चल रही हैं, उन्हें शांत करते हुए निज रूप में स्थित हो जाना, अपने वास्तविक रूप को पा लेना, ये योग है। योग दर्शन की शुरुआत जो हुई तो वहां पहला सूत्र ही ये है, अथ योगानुशासनम, अनुशासित हो जाना योग है। ये सारे जितने मैंने बताए, ये सारी चीजें व्याख्येय हैं, इनकी व्याख्या की जानी चाहिए। लेकिन जिस संदर्भ में मैं समझाना चाहता हूं कि भले ही कर्म के माध्यम से आप स्वयं से जुड़ें और अपने भगवान से जुड़ें, या ज्ञान के माध्यम से आप अपने प्रभु से जुड़ें, या भक्ति से आप अपने आनंद से और अपने परमात्मा से जुड़ें, कोई भी मार्ग हो सकता है, लेकिन आखिर बात वही है कि संयुक्त होना, कनेक्ट होना जरूरी है। आपको अगर कनेक्ट होना आ जाए,
संबंधित होना आ जाए, जुड़ना आ जाए, तो बस आप सफल हो गए। अधिकांश रूप से हम डिस्कनेक्ट रहते हैं, विभाजित रहते हैं, बटे हुए रहते हैं। हमारी चेतना, हमारा मन भी हर समय बटा रहता है, बिखरा रहता है, अलग अलग जगह में हमारा ध्यान जा रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। जब चारों दिशाओं में आप बटे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति कहीं पहुंचता नहीं और ऐसा व्यक्ति कोई उन्नति करता नहीं। पूर्ण एकाग्रता से आप अपने ऊर्जा को किसी एक स्थान पर लगाना सीख जाएं, तब आपको कनेक्ट होना, जुड़ना, योग करना आएगा और उसी समय आपके जीवन में कुछ परिणाम, सुखद परिणाम दिखाई देंगे। आदतें व्यक्ति की होती हैं कि वो उसको बांटे रखती हैं, बहकाए रखती हैं। सभी लोग अपनी अपनी आदतों के गुलाम हैं। ये ध्यान रख लीजिए कि किसी भी मनुष्य को उसकी समझ, उसका ज्ञान चलाता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान और बुद्धि सबसे ऊपर है, लेकिन अगर मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें, व्यक्ति को उसकी आदतें चलाती हैं। आदतें जो है वो अवचेतन मन पर प्रभाव डालती हैं, या कहना चाहिए अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में हमारी सारी हैबिट्स ऐसी बनी हुई होती हैं कि वो स्वचालित प्रक्रिया से, ऑटोमेशन से, ऑटोमेटिकली आपको संचालित करती हैं। आपको पता भी नहीं लगता, बस किसी ने आदेश दिया या किसी ने वैसा वातावरण बनाया या किसी ने आपको चिढ़ाया, आप तुरंत वैसा रिएक्ट करेंगे, वैसा आप सक्रिय हो जाएंगे। सब अपनी अपनी आदतों में, और लोग जान लेते हैं ये घमंडी है, या ये दब्बू है, या ये कायर है, या ये बहुत जल्दी भड़कने वाला है, ये तुनक मिजाज आदमी है, ये दुम दबाकर भागने वालों में से है, इसे थोड़ा डरा दीजिए अपने आप भाग जाएगा, या ये ऐसा मूर्ख है, इस आदमी को इसकी लड़ाई होगी नहीं, इसका किसी से कोई बैर दुश्मनी नहीं, लेकिन इसको नियोजित किया जा सकता है। इसको भड़का के लेकर आओ, दूसरे के फटे में पांव जरूर डालेगा, दूसरे के आग में हाथ डालेगा जरूर, खुद को जला लेगा, लेकिन मूंछ का सवाल बनाएगा, लड़ता रहेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी तो मूंछ का सवाल हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को लोग बिना तनख्वाह दिए, बिना कुछ किए उसे लड़ाए रखते हैं। और तुम्हारा सवाल आ गया, तुम्हारे मान सम्मान का प्रश्न आ गया, और ऐसे लोगों को विचार करने की भी जरूरत नहीं होती। ऐसे लोग माचिस की तरह होते हैं, थोड़ा सा घर्षण करें और वो आग तुरंत पकड़ेगा। शूर्पणखा ने जैसे भाई से आकर कहा कि मेरे नाक कान काट दिए, देखो मेरे साथ क्या अपमान किया गया। अब इतना सुनने के बाद ही रावण कहता है सेना तैयार करो, हम उन्हें मार देंगे, उन्हें तबाह कर देंगे। हिम्मत कैसे पड़ी? विश्लेषण जब तक घटना का नहीं करेंगे आप और तुरंत उत्तेजित हो जाएं और दूसरे की बात पर विश्वास कर लें, तो फिर रावण जैसा हाल तो होगा ही होगा, खानदान खत्म हो गया। तो सब लोग संचालित होते हैं आदतों से, और लोग जो है आदतों को ध्यान में रखते हैं। किसी की थोड़ी तारीफ करके उससे काम कराया जाता है, किसी को डरा कर कराया जाता है, तनख्वाह देने की जरूरत नहीं पड़ती। अजीब तरह की चीजें हैं। स्वामी रामतीर्थ ने एक कहानी लिखी थी जिसका सार बताता हूं आपको, कि एक बच्चा जो है वो माँ बाप की बात मानता नहीं है, स्कूल में जाता है, विद्यालय में रोज, लेकिन आते समय एक लोहार की दुकान पर रुकता है। लोहार उससे बहुत मीठी बातें करता है, उसकी बहुत तारीफ करता है, और उसके बाद उससे अपना 2 घंटे काम करवाता है, क्योंकि उसका नौकर भाग गया। और वो बच्चा वहां नौकर की तरह काम करता है, उसकी मीठी मीठी बातें सुनता है। कोई पैसे नहीं मिलते, कोई खाना नहीं मिलता, कोई मिठाई नहीं मिलती, कोई चॉकलेट नहीं दी जा रही है, लेकिन वो लगा हुआ, नौकर बनने की आदत है।
कुछ भी तरह से आपको संचालित किया जा सकता है, क्योंकि आपकी आदतें आपके ऊपर सवार होकर आपको चलाती हैं। और कमाल की ये बात है, जो आपके हित चिंतक हैं वो आपको पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि उनको जो आपकी झूठी तारीफ और आपकी खुशामद नहीं करनी है। इसलिए आप अपने हितैषी को नहीं समझ पाते। वो जो बहुत मीठी मीठी बातें करने वाले और खास तौर से जो धूर्त लोग होते हैं, उनका तो बहुत ही अपना तरीका है। ऐसा फंसाएंगे, ऐसा विश्वास में लेकर जाएंगे, आप सारी बात उन्हीं से बताओगे जाकर के सबसे पहले। और वो सरपंच बने बैठे हैं, वो आपके फैसले करते हैं। तो सार में आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति को उसकी आदतें संचालित करती हैं, और उन आदतों के अनुसार व्यक्ति के नाम रखे हुए होते हैं। आपका सिर्फ एक ही नाम नहीं है, आपके पीठ पीछे भी आपके नाम हैं। और ये नाम रखने में सबसे पहले तो आपके स्कूल के बच्चे काम करते हैं। विद्यालय में अगर आप देखें, सारे टीचर्स के नाम अलग अलग होते हैं। गुरुकुल में फिर भी मान सम्मान रह जाता है, लेकिन अगर आप स्कूल कॉलेज में चले जाएं तो टीचर का अलग ही अलग नाम होगा। एक टीचर का बीडी लता नाम था, और बच्चे जो है उसको देखते ही बीड़ी 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 बीड़ी, सिगरेट बीड़ी जो होती है ना, वो बीड़ी नाम लेकर बोले। और जिस दिन वो ज्यादा डांटे तो उस समय आपस में धीरे धीरे बोले, बीड़ी सुलग गई, बीड़ी में आग लग गई। अब वो ये समझने की चेष्टा ना करें कि ये महिला सिर्फ आपकी टीचर ही नहीं, क्योंकि अच्छे घर की महिला, उसका अपना एक बेटा, अकेला ही बेटा था, वो चला गया। और उसके बाद उसके मन में ये आया कि मैं स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को संस्कार भी दूंगे, और जो उसके माँ बाप नहीं बना पाए वो मैं जरूर बनाऊंगी। बच्चे तो, क्योंकि मजाक करने में तो किसी की आसानी से की जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चों को पता लगता चला गया, वो सारे टीचर्स को भूल गए, लेकिन उस टीचर को कभी नहीं भूले। सबको समझ में आया कि ये शिक्षिका भी है, माँ भी है, एक सखी भी है। किसी की भी कोई परेशानी आओ, उसके पास जाकर बैठो, जब वो ढंग से समझाए। अब बच्चे बड़े हो गए, लेकिन उसके बाद भी ये कहते हैं, जिसके मजाक उड़ाया करते थे वो हमें कहती थी, मेरी मजाक भले ही उड़ा लेना, लेकिन इतने लायक बनाओ कि दुनिया तुम्हारी मजाक ना उड़ा सके। हम किसी भी रूप में किसी आदमी को ले लेते हैं। तो इसलिए आइए वहीं चलते हैं कि अपने आप को कनेक्ट करना है अपने निज रूप से, अपने आप को जानना है, क्योंकि हम सारी दुनिया का परिचय करने के लिए घूम रहे होते हैं, लेकिन खुद को जानने की कोशिश कभी नहीं करते। सारी दुनिया के साथ हमारी मीटिंग होती है, लेकिन अपने साथ तो कभी मीटिंग करते ही नहीं। हमें अकेलेपन से बहुत डर लगता है, अकेले बैठकर खुद से बात करने में हमें परेशानी होती है, हम अपना विश्लेषण कर ही नहीं पाते। सारी दुनिया को समझाते हैं, लेकिन खुद को समझाते ही नहीं। सबके लिए हमारे पास ज्ञान है, शिक्षाएं हैं, लेकिन खुद के लिए तो नहीं है। जिस दिन आप अपने साथ में बात करते हैं और विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं, आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, एक नया व्यक्तित्व आपका आपके अंदर बन रहा होता है। और दूसरों की परवाह करते हुए आप नहीं जिएंगे, दूसरों के सर्टिफिकेट के लिए आप जो है चिंता नहीं करेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, हर समय आपके तो दिमाग में यही है। चार लोग तो तब तक कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे जब तक चार कंधों पर आप इस दुनिया से विदाई नहीं लोगे, तब तक चार लोग तो कुछ न कुछ बोलते ही रहेंगे। इसलिए उनकी परवाह मत करिए। तो हम चलते हैं आज के विषय पर, जो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रस व्रजम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सुंदर श्लोक है। निराहार जितेंद्रिय व्यक्ति के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, परंतु उन विषयों के प्रति राग दूर नहीं होता। आसक्ति किसी न किसी रूप में बनी रहती है। स्थित
प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी ब्रह्म साक्षात्कार के कारण निवृत्त हो जाती है, इसलिए विषय उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाते। इंद्रियों के अपने विषय हैं जो अपनी तरफ खींचते ही हैं, हर एक को खींचते हैं। थोड़ा सा समझ लें। आपने वो एक बात सुनी है, क्योंकि मुझे इस बात के लिए थोड़ा सा उदाहरण ज्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक बात आती है कि गीता का गूढ़ रहस्य हमें सरल तरीके से बताइए, आम आदमी की भाषा में बताइए, सहज रूप से हम समझ सकें, क्योंकि इसमें जीवन दर्शन है, फिलॉसफी तो है ही है। तो आपने वो बात सुनी है कि कोई एक ऐसा अड़ियल गधा था कि जिसको बेचने के बाद भी वो बिकता नहीं था, क्योंकि डंडे मारने से भी नहीं चलता था, रस्सी पकड़कर खींचने से नहीं चले, पूंछ मरोड़ो तो वो पीछे से दुलकती तो झाड़े, लेकिन आगे नहीं चलता था। तो किसी एक आदमी ने उसको खरीद लिया और बेचने वाले को लगा कि मैंने बहुत अच्छा सौदा कर लिया, क्योंकि मेरे किसी काम का है नहीं है, बड़ी मुश्किल से 4 आदमियों से घसीट के तो इसको मार्केट में लाया हूं। बहुत छोटा करके बता रहा हूं आपको। किसी भी कहानी को जब बताया जाता है तो वो कहानी नहीं है, उसके माध्यम से कुछ दिया जा रहा है। कहानी शुगर कोटेड टैबलेट की तरह है। टैबलेट में अंदर तो कुछ कड़वा है, लेकिन ऊपर वाला जो वो लेयर चिपकाई हुई है वो कहानी है। सीधे सीधे अगर आपको जो है कोई चीज दी जाएगी तो आप निगलोगे नहीं, लेकिन कहानी के साथ बहुत अच्छे से आप निगलते हैं उसको, और लगता है कि दवाई बहुत सही है। अब आप जरा उस गधे के बारे में देखिए कि जिसको खरीद लिया, और एक आदमी ने जिसने खरीदा, लेकिन वो मूर्ख नहीं है। बेचने वाले ने कहा, भाई साहब आपने खरीद तो लिया, लेकिन चलाओगे कैसे? बोले ये तो चलता है, बहुत अच्छा गधा है। बेचने वाले ने कहा तो ये डंडा रख लीजिए, बिना डंडे के ये मानेगा नहीं, और एक मैं रस्सी भी देता हूं आपको, जहां इससे आपको बांधना है, क्योंकि 4 आदमी मिलेंगे आपको घसीटने के लिए, जब जाकर के आगे जाएगा ये घर तक पहुंचाना भी आसान नहीं। उस आदमी ने उसका डंडा लिया, वो रस्सी भी ली, साथ में कहा थोड़ा घास पड़ा हुआ? बोले हाँ पड़ा हुआ। ताजा घास जो है डंडे के साथ रस्सी से बांध दिया घोड़े, और वो गधे पर बैठ गया, और डंडे को ऐसा आगे की तरफ उसके मुंह की तरफ घास को लटकाया कि गधा उस घास को खाने के लिए आगे आगे बढ़े, वो डंडा आगे करता जाए, उसको थोड़ा थोड़ा तो चखाए घास को, कि जिससे जो है कभी ये सोचे निराश ना हो जाए कि घास मिलेगा ही नहीं। बस वो थोड़ा थोड़ा उसको चखे और वो फिर डंडा आगे करे, जिस दिशा में ले जाना उधर ही डंडा दिखाए जिसमें घास लगा हुआ, वो घास दिखाता जाए और गधा चलता जाए। अब वो मालिक पीछे पीछे आए, बोले ये तो चल रहा है। बोले सब गधे एक जैसे नहीं, थोड़ा समझदार गधा है, ये लालच में चलता है, इसके आगे जो है घास लटकाना पड़ता है तब ये चलता है, और मैं इसको ये लालच वाला घास दिखाता रहूंगा और ये जिंदगी भर काम करेगा, बहुत अच्छा गधा है, और बैठ के चला रहा हूं इसको, तो तुम तो घसीट के चला रहे थे। अब ये तो हुई कहानी। अब आप जरा समझ लीजिए कि घास आगे लटकी हुई सबके, वो लालच सामने होता है और गधे की भांति लोग काम करते हैं, लगे में पूरी जिंदगी घास लटकाए रखिए। उस घास को लटकाए रखेंगे तो गधा उसको पाने के लिए दौड़ेगा, भले ही निराश होता रहे, इतनी मेहनत करी है, थोड़ा सा घास मिला, अब वो भी जानता अगर पूरा दे दिया तो ये खा पी के यहीं बैठ जाएगा, फिर तो आगे चलेगा ही नहीं, थोड़ा भूखा रखना है इसको, थोड़ा दिखाना, चलो। पूरी दुनिया में ऐसे चालाक लोग हैं और ऐसे ही गधे बने हुए लोग हैं। वो जो स्वाद ले जाता है आगे, वो सिर्फ गधे को नहीं, इंसान को भी बहुत सारे स्वाद खींच रहे हैं। छोटे से स्वाद के लिए जिनको नशे की आदत पड़ जाती है, वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे, घर में झगड़ा करके जाएंगे, पत्नी का मंगलसूत्र भी अगर बेचना पड़े तो नशे के लिए बेचेंगे, क्योंकि उसके लिए उनका वो घास इतना ज्यादा प्रभावित करता है
उसके बिना रह नहीं सकते वो लोग। जिसको जो लालच, जिसको जो आकर्षण लग गया, वो उसके पीछे दौड़ रहा है और पूरी मेहनत करता है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि हमारे इंद्रियों को खींचते हैं विषय।